नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 39। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृत है रश्मिनी तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिस्तु मे मुमूर्षो यमीह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। अनुवाद। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी रूप पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तात्पर्य। भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वह दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। यही समाधि है। योगी अपने इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है और इस तरह अंतो गत्वा वह समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भाव सागर के भगवान के भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम यश लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेम में तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। अतएव पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में मौसल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती है जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीम जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। इस तरह भीष्मदेव
पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव भगवान के बिल्कुल सामने। जहां तक भगवान के सैनिक वेश सैनिक वेश का संबंध है, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जल स्तर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में हैं, या उस रूप में हैं जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह है, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है, तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवित स्फुलिंगों के लिए ये रंच मात्र भी हितकर नहीं है। अतः निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरते हैं और फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप चाहे भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप चाहे वे दो भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्मदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, वह चाहे चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री प्रभुपाद की जय। तो भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के समक्ष, और सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं। 42 नंबर श्लोक तक ये प्रार्थना चलेगी। ये 39 नंबर श्लोक है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है शिक्षाएं हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। भीष्मदेव भगवान से बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय मेरा चरम आकर्षण, एकमात्र आकर्षण किससे हो? आपके प्रति हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। और अब भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, तो कौन से रूप के प्रति हो? तो उनके विशेष रूप का वर्णन है यहाँ पर पार्थ सारथी के रूप में, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका था। एक हाथ में चाबुक है घोड़ों को मारने के लिए, और एक हाथ में घोड़ों की लगाम है। तो उस रूप के प्रति वो बहुत अधिक आकर्षक थे। कह रहे हैं कि जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे, और हर प्रकार से, सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे थे। तो देखिए अर्जुन की स्थिति क्या थी। अर्जुन को रथ की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि रथ की बागडोर उन्होंने
भगवान के हाथ में दे दिया था। तो हम भी चिंता मुक्त हो सकते हैं इस भौतिक जगत में। कैसे हो सकते हैं? जब हम हमारे जीवन की बागडोर जो है वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दें। मार भी राखे भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। तब हम पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं, टेंशन फ्री। तो अर्जुन के साथ ऐसा ही था। तो भगवान हर प्रकार से उनके रथ की रक्षा कर रहे थे। जब भक्त जो है पूरी तरह से शरणागत हो जाता है भगवान के, तब भगवान उसकी गारंटी लेते हैं, वारंटी गारंटी सब। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम महामीहम्। भगवान कहते हैं मेरी वारंटी है हर प्रकार की। गारंटी वारंटी सब ले रहे हैं, और अंत में गारंटी ले रहे हैं। क्या गारंटी ले रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। फुल गारंटी है। लेकिन शरणागत होना पड़ेगा, और हम शरणागत ही नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से। तो अर्जुन पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे, और उन्होंने अपने जीवन की बागडोर जो है वो भगवान के हाथ में दे दिया था। और भगवान की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। भगवान चाहते थे कि युद्ध करें, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त युद्ध किया। ऐसा नहीं भगवान के हाथ में बागडोर दे दिया, आप जो है जंगल जाके बैठ जाए। भगवान कह रहे युद्ध करो, और वो जाके जंगल बैठ गए कि आप संभालो, हमें क्या करना है। ऐसा नहीं था। भगवान की इच्छा थी युद्ध करें, तो उन्होंने युद्ध किया। तो वो जो रूप था भगवान का, अर्जुन का जो रथ हाँक रहे थे वो, उस रूप के प्रति विष्णुदेव अट्रैक्ट थे, आकर्षित थे। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु गए थे साउथ, तो रंगनाथ जी के मंदिर में एक ब्राह्मण मिले थे उन्हें, और वो गीता पढ़ते रहते थे हर समय। उनके गुरु जी का आदेश था गीता पढ़ने का। यद्यपि वो इतना नहीं समझ पा रहे थे, या जो भी है आम लोगों की दृष्टि से वो पढ़े लिखे नहीं थे, या आम लोग सोचते थे इसको क्या पता गीता के बारे में। या बड़े बड़े जो पंडित लोग थे उस समय के पढ़े लिखे ज्ञानी, वो सोचते थे इसको क्या पता गीता, जबकि वास्तव में गीता का अभिप्राय वो समझ रहे थे। खुद चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को कहा, और फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे 4 महीने तक, उनको साथ में रखा अपने। तो जब चैतन्य महाप्रभु मिले उनसे, तो पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो इतना? गीता तो गीता हाथ में ले रखा है, रोते जा रहे हो। तो उसने कहा जब भी मैं गीता के ऊपर जो चित्र लगा है, भगवान रथ को हाँक रहे हैं अर्जुन के, ये जब देखता हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। कि भगवान जो है परात्पर ईश्वर होते हुए भी, परम भगवान होते हुए भी, और अपने भक्त का रथ हाँक रहे हैं, उनके रथ को हाँक रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। भगवान कहाँ तक जो है अपने भक्तों का सपोर्ट करते हैं, कहाँ तक भक्तों की सेवा करते हैं, कितने नीचे तक आ जाते हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये जब देखता हूँ भगवान का ये भाव, ये करुणा उनकी जब देखता हूँ, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में आपने समझा है भगवत गीता। तो उसी रूप को देख करके विष्णुदेव उनसे अट्रैक्ट हो रहे थे। रूपा जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान के दिव्य रूप से संबंधित रहता है। प्रेममयी सेवा के द्वारा। जैसे आगे एक और बात बताई उन्होंने, योगी और भक्त में अंतर बताया है कि योगी जो है उसको भगवान पर ध्यान एकाग्र करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। यम नियम आसन प्राणायाम जो अष्टांग योग है उसका पालन करना पड़ता है। यम नियम करना पड़ता है, आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तब जाके समाधि में वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो फॉलो करते 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 उसकी इंद्रिय विषयों से विलग होती है। वो करते करते एक दिन उस स्थिति में आता है कि वो समाधि स्थिति में आता है।
तब जाके भगवान के ऊपर ध्यान लग पाता है, भगवान के परमात्मा को वो भी ध्यान लग पाता है केवल, उनके साथ आदान प्रदान नहीं होता उसका। तो भगवान एक बार दर्शन देते हैं, उसके बाद फिर से ओझल हो जाते हैं। तो भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ, कुछ रसास्वादन नहीं हुआ उसको, दिव्य रस का आस्वादन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो भक्त हैं वो तो शुरुआत से ही भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं, अपने इंद्रियों को जब वो भगवान की सेवा में लगा देता है, अपने मन को भगवान के चिंतन में लगा देता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं। अगर हम हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, उस चेतना में रहने का प्रयास करें और मन को भगवान पर लगाएं, तो इवन खाली इंद्रियों को लगा दें हम तो भी धीरे धीरे मन आ जाएगा कंट्रोल में। और मन अगर आ गया कंट्रोल में, अपने आप होगा ही। ऐसा नहीं मन को अलग से फोर्सफुली कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर हम जो है हरे कृष्णा शुरू करेंगे या भक्ति शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। ये साथ साथ होता है। जैसे जैसे हम सिंसियरली भक्ति करते हैं, भक्ति के नियमों का, साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से जो है वो भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत होता है। कहते हैं नैसर्गिक, कह रहे हैं कि योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है। योगी की जो एकाग्रता वो क्या है, यांत्रिक है, यानी बाई फोर्स, जबरदस्ती वो यांत्रिक तरीके से वो इंद्रियों को रोकता है। और जैसे इसको वापस मौका मिलेगा, वापस इंद्रिय इंद्रिय विषयों की ओर भागी। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि कोई डॉक्टर कहता है मरीज को कि तुम्हें जो है ये नहीं खाना है अगर ठीक होना है तो पालन करता है। जैसे ठीक हो जाता है वापस पूरा बदला लेता है, जितने दिन नहीं खाया। तो यांत्रिक विधि हो गई, बाई फोर्स इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से विलग करना। लेकिन भक्ति में ये स्वाभाविक होता है, क्योंकि भक्ति में हायर टेस्ट मिलता है, यांत्रिक विधि में कोई हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका आकर्षण उन विषयों के प्रति बना रहता है। जैसे मौका मिलता है उन विषयों में लग जाता है। लेकिन भक्ति में उसको रसो वर्जन रसोपश्य परम दृष्टवा निवर्तते। श्लोक में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसो वर्जन रसोपश्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि विषयों से जबरदस्ती इंद्रियों को दूर करने से क्या फायदा। निराहारस्य देहिना, निराहार रहना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से जबरदस्ती दूर करना बाई फोर्स है। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, रसो वर्जन रसोपश्य, तब तक जो है वो लोअर टेस्ट नहीं जाएगा। तो भक्ति में जब भक्ति करते हैं, साधना भक्ति करते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो हमें हायर टेस्ट मिलता है। और जैसे जैसे हायर टेस्ट मिलता जाता है वैसे वैसे लोअर टेस्ट अपने आप छूटता जाता है। साथ साथ ही प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे भोजन करने से भूख भी मिटती है, शक्ति भी मिलती है, और भूख मिटती है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वीकनेस दूर होती है शक्ति मिलने से। तो भूख भोजन करने से साथ साथ होती है सारी प्रक्रिया। ऐसा ही भक्ति में होता है। तो भक्त को यांत्रिक विधि से इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि जबकि भक्त शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेम में तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव से होता है, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। उसका मन, उसकी इंद्रियां सब भगवान में लग जाती है सहज भाव से, स्वाभाविक ही। शुरुआत में स्वाभाविक ही नहीं होती है। अभी हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, अब बाई फोर्स ही हो रहा है, एक तरह से थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है। धीरे धीरे रूपा जी ने कहा शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त, ये शुद्ध भक्त की कंडीशन है। स्वाभाविक प्रेम जो है वो शुद्ध भक्तों में होता है। वेदी साधना भक्ति स्तर पे स्वाभाविक नहीं होता है, अभी प्रैक्टिस चल रही है। तो प्रैक्टिस करते 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 स्वाभाविक प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय।
तो चित्त शुद्ध होगा हमारा, पूरी तरह से हम शुद्ध हो जाएंगे, तब जो है वो कृष्ण प्रेम भी उदय हो जाएगा। तो भीष्म देव हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और पूरी तरह से भगवान पर उनका चित्त एकाग्र था। कह रहे हैं कि भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले रूप का स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के जो स्वरूप हैं, रूप हैं, उनकी लीलाएं हैं, वो सब शाश्वत हैं और वो चलती रहती है, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में लीला खत्म हुई, दूसरी जगह शुरू। एक प्रोग्राम खत्म, दूसरा प्रोग्राम शुरू। यहाँ प्रोग्राम हो गया, चलो दूसरी जगह प्रोग्राम शुरू करें। वहां पूरा हो गया, आप तीसरी जगह करें। ऐसे प्रोग्राम आगे से आगे बुक रहता है, बुकिंग, एडवांस बुकिंग है सब जगह। एक ब्रह्मांड में लीला पूरी हुई उनकी, दूसरे ब्रह्मांड में जाके वहां लीला शुरू हो जाएगी, फिर तीसरे में शुरू हो जाएगी, फिर चौथे में शुरू, ऐसे चलती रहती है उनकी लीलाएं। हम्म। और जहां भी भगवान की लीलाएं होती है, वहां पर उनके नित्य पार्षद जो पांडवगण हैं, ये सब उनके नित्य पार्षद हैं, भीष्मदेव, पांडव, उनके साथ में रहते हैं। जैसे ड्रामा पार्टी होती है ना पूरी, कहीं भी जाएंगे तो पूरी पार्टी को साथ लेके जाना पड़ेगा, पूरा सेटअप साथ लेके जाना पड़ेगा, तभी वैसा रोल प्ले कर पाएंगे। सारे वही लोग होंगे तो बार बार उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायलॉग याद बार बार करना नहीं पड़ेगा। नए लोग को एडमिट करेंगे तो फिर उसको वापस से सिखाओ डायलॉग, है कि नहीं। तो भगवान के पार्षद जो हैं वो उनके साथ ही रहते हैं, चाहे पांडवगण हों, चाहे उनके मित्र हों, जो भी हैं। तो एक बात और महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि अर्जुन जो है, क्योंकि अर्जुन भगवान के पीछे खड़े थे और भगवान आगे थे, रथ हाँक रहे थे, तो अर्जुन उस स्वरूप का आस्वादन नहीं कर पाए, जिस स्वरूप का आस्वादन भीष्मदेव ने किया, भगवान के उस दिव्य स्वरूप का। भगवान की हर कार्य, भगवान का हर कार्य, उनकी हर एक प्रत्येक एक्टिविटी जो है वो दिव्य है, उनकी प्रत्येक लीला दिव्य है। दिव्य इसलिए इसको लीला कहते हैं। चाहे किसी भी रूप में कोई भी कार्य करे, वो विशेष ही होता है। वो रण छोड़ के भाग जाए तो भी उनकी पूजा होती है रण छोड़ जी के नाम से। मक्खन चुरा दे, मक्खन चोर के नाम से पूजा होती है। वो कुछ भी करें, वो उनका हर कार्य दिव्य है, हर कार्य जो है वंदनीय है, पूजनीय है। ये भगवान की विशेष बात है। फिर जो है कह रहे हैं कि क्योंकि भीष्मदेव ने बताया कि जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो भीष्मदेव यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात को प्रभुपाद जी ने लास्ट में बताया है। तो भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और भीष्मदेव इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी युद्ध क्षेत्र में शरीर छोड़ा, भगवान का दर्शन किया और शरीर छोड़ा, उन सबों ने मृत्यु के बाद में अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। मूल स्वरूप क्या है हमारा? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। हमारा आकार, हमारा स्वरूप कैसा है? या तो दो भुजा वाला या चार भुजा वाला है। या तो हम वैकुंठ जाएंगे तो चार भुजा वाला रूप मिलेगा, और अगर गोलोक जाएंगे तो दो भुजाओं वाला रूप मिलेगा। ये जितने वैकुंठ लोक हैं, उन सब में भगवान चार भुजाओं वाले रूप में रहते हैं। वहां जितने भी वासी हैं रहने वाले वैकुंठ लोकों के, वो सभी चार भुजाओं वाले, चार हाथों वाले। और गोलोक वृंदावन के जो वासी हैं, सब दो भुजाओं वाले। तो जहां भी जीवात्मा को भेजा जाता है, वो उसको वैसा रूप प्राप्त होता है। तो वो हमारा वास्तविक स्वरूप है, और वो आध्यात्मिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप नहीं है। अभी हमने जो शरीर ग्रहण कर रखे हैं, ये सारे भौतिक हैं, ये तो नाशवान है, और ये हमें मिले हमारे कर्मों के अनुसार।
है ना। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी भी इस बात को कहते हैं, यस्य एक निश्चित यस यस्तिंद्र गोपमथेंद्र हो स्वकर्म बंधानुरूप आतनोति। तो उस श्लोक में कहते हैं कि सबसे छोटे कीड़े से लेकर देवराज इंद्र तक सभी जो है अपने अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर तो ब्रह्मा जी तक को बताया है, रूपा जी ने क्या कह रहे हैं कि जलचर से लेकर के ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में हैं या उस रूप में हैं जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। तो कोई भी हो इस भौतिक जगत में जो है, ब्रह्मा जी का नाम इसलिए ले रहे हैं, यद्यपि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त जो है वो तो भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवान की इच्छा से जाते हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं। किसी विशेष भगवान के विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं, तो वो उन पर कर्मों के नियम लागू नहीं है। लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि चाहे कोई भी हो इस भौतिक जगत में, सभी अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। इवन भगवान तो इस तरह से लीला करते हैं, है ना। आम लोग क्या कहते हैं कि राम जी को भी वन में जाना पड़ा, है ना, उनको श्राप मिला या उनके ऐसे उस तरह की बातें बताते हैं। या भगवान को भी जो है इस तरह से भगवान के बारे में बात करते हैं आम लोग, जो पता नहीं जिनको, कि भगवान को भी उनके कर्मों का फल भोगना पड़ा। भगवान भी जो है अपना वो बदल नहीं पाए, उनको राज्य मिलने वाला था और वनवास हो गया। तो प्रारब्ध प्रारब्ध में लिखा भोगना पड़ता है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। उनको पता नहीं भगवान की योजना थी, भगवान जो है लीला करते हैं। भगवान पहले से प्री प्लान था उनका, वो आए थे उसी उद्देश्य से, रावण को, उन असुरों को मारना था उनको। लेकिन आम व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है, इसलिए ये इस तरह की बात करता है। लेकिन ये सारे नियम जो है बद्ध जीवों के लिए है, मुक्त जीवों के लिए या भगवान के लिए, भगवान तो परम मुक्त है, तो उन पर ये नियम लागू नहीं है। तो जब हम भौतिक करने तो बाहरी वस्त्रों की तरह है, और जब हम भौतिक शरीर से छूट जाएंगे तब हम अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर पाएंगे। और मूल स्वरूप जो है वो या तो चतुर्भुजी या द्विभुजी, जहां जाएंगे वहां के अकॉर्डिंग। तो कहते हैं निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवित स्फुलिंगों के लिए रंच मात्र भी हितकर नहीं है। निराकार जो बहुत चल रहा है, निरंकार निराकार, है ना, ये सब बहुत प्रचलित है और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो प्रमाणिक शास्त्र पढ़ते नहीं है। और कहीं भी इधर उधर जो ऐसी संस्थाएं हैं जो वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, वैदिक शास्त्रों को फॉलो करने वाले नहीं हैं, उनसे जुड़ जाते हैं और फिर निराकार निराकार में लगे रहते हैं। जो कि भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता में, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा, अव्यक्तो ही गतिर दुखम, उनकी गति है बहुत दुखमय है। जो अव्यक्त है, निराकार के प्रति आसक्त है, वो क्लेश ही क्लेश है। क्लेशो अधिकतर तेषाम, उनके जीवन में अधिक से अधिक क्लेश है। अधिकतर, अधिक से भी अधिक, अधिकतर क्लेश है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनकी चेतना अव्यक्त पर लगी हुई है, निराकार पर लगी हुई है। और अव्यक्तो ही गतिर दुखम, उनकी गति भी बहुत दुखपूर्ण होगी। ऐसा नहीं अभी इनकी दुखपूर्ण है, आगे सुखपूर्ण हो जाएगी, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं, उनकी गति दुखपूर्ण ही रहेगी, क्योंकि वो देह प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए निराकार ब्रह्म में लीन होना बिल्कुल भी हितकर नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं और हम हमारे सारी इंद्रियां भी हैं। इंद्रियां तो इंद्रियों को इंद्रिय विषय भी चाहिए,
आध्यात्मिक इंद्रियों को आध्यात्मिक इंद्रिय विषय चाहिए, जो मिलेंगे आध्यात्मिक जगत में। तो कोई अगर ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा, तो वहां कोई विषय है नहीं, वहां तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश है। तो वहां कोई इंद्रिय विषय है नहीं, तो कैसे सेटिस्फाइड होगा व्यक्ति? सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, वो थोड़े टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसको वापस नीचे गिरना पड़ेगा। आरुह्य क्रिश्चियन क्रिश्चियन परम पदम तथा पतंती यद है, उनको वापस पतित हो जाएंगे, पतन हो जाएगा, और वापस इस भौतिक जगत में आएंगे। और भौतिक जगत में आकर के फिर उनको भौतिक शरीर मिलेगा, भौतिक शरीर मिलेगा, फिर वही एबीसीडी शुरू। इसलिए निराकार ब्रह्म वाला कॉन्सेप्ट जो एकदम रॉन्ग है, उसमें लीन होना। लेकिन भगवान के अतः निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरते हैं और फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। आत्मा के लिए भौतिक शरीर जो है क्या है? मिथ्या है, कोई फायदा नहीं है। ये सब दिवा स्वप्न है, दिन में देखे जाने वाला स्वप्न की तरह है। भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप हम्म, तो ये स्वरूप 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की धूम में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया। इसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, उनको अपना आध्यात्मिक स्वरूप, यानी या तो वैकुंठ गए या गोलोक गए, जहां भी गए हो उनको स्वरूप प्राप्त हो गया, और भगवान की सेवा में परमानेंटली वो लग गए। देखिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो अपने कोई अपना नियत कार्य करता है, वो जो युद्ध में मरे वो सब क्या कर रहे थे? केवल वहां दर्शक तो थे नहीं, वो युद्ध लड़ रहे थे सभी, है ना, सभी युद्ध लड़ने आए थे। फिर भी उनको परम गति प्राप्त हो गई, क्योंकि वो भगवान को देखते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, भगवान का दर्शन किया उन्होंने। अतः भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही दयालु नहीं, कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबको एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। विष्णुदेव ने जैसा ही कहा यहाँ पर, तो भगवान कृष्ण जो है इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो कोई भेद नहीं करते हैं ना। इस बारे में कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बाहर से लगता है, भगवान ने कहा समो अहम सर्वभूतेषु, में सभी के लिए समान हूं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे असुर हो चाहे सुर हो। उनके हाथ से जो मारा जाता है, उनको देखते जो शरीर छोड़ता है, वो निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त करता है। और ये प्रमाण है यहाँ पर विष्णुदेव का, विष्णुदेव बता रहे हैं इस बात को कि दोनों पक्षों को सेम गति प्राप्त हुई। तो ये भगवान की दयालुता है। यदि बाहरी रूप से लग रहा था कि सामने वाले पक्ष को मारा जा रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, अर्जुन उनको मार रहे थे, तो एक तरह से भगवान के तो विपक्षी थे वो, पांडवों के विपक्षी थे, तो उनको ऐसी गति क्यों प्राप्त हुई? उनको तो होनी नहीं चाहिए, उनको नरक जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये भगवान की विशेषता है, भगवान की दयालुता है कि उनको भी दिव्य गति प्राप्त हो गई। तो भीष्मदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही प्रार्थना भगवान से कर रहे थे कि जैसी गति उनको प्राप्त हुई वैसी ही मुझे प्राप्त हो। तो यद्यपि भीष्मदेव तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी स्थिति हमेशा सुरक्षित रहती है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति, सर्व अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। शिव जी कहते हैं कि भगवान नारायण के जो भक्त हैं वो तो हर स्थिति में सुरक्षित रहते हैं, चाहे स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, वैकुंठ में जाए, कहीं भी जाए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते, जैसे नारद मुनि है, वो सब जगह जाते रहते हैं। तो भगवान के भक्त जो है उनका पद हमेशा सुरक्षित रहता है, वो बाहरी चीजों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो निष्कर्ष दे रहे हैं प्रभुपाद जी अंत में। निष्कर्ष ये है कि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है।
और वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड है, अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त करना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। रूपा जी श्लोक बहुत बार कोट करते हैं। मुक्ति का अर्थ है हित्वा अन्यथा रूपम, अन्य जितने भी रूप हैं, अन्यथा रूप जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो 84 लाख प्रकार के जो अन्यथा रूप हैं, इन सबको त्यागना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपों को त्याग करके स्वरूप है ना व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना कि मैं जो है आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। और उसके अनुसार जब उसके अनुरूप हम कार्य करने लग जाएंगे स्वाभाविक रूप से, इसका मतलब मुक्त हो गए। इस शरीर में रहकर भी हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शरीर से पूरी तरह से डिटेच हो जाएंगे, कोई अटैचमेंट रहेगा ही नहीं। जैसे शरीर छूटेगा, सीधा भगवत धाम की फ्लाइट। ये कब होगा? जब हम स्वाभाविक रूप से वो कॉन्शियस विकसित कर लेंगे, वो चेतना विकसित कर लेंगे, भगवान के प्रति वो आकर्षण, स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में लगे लगे रहेंगे, शुद्ध भक्ति। तब जो है अन्यथा रूप हमारे हट जाएंगे सारे, और हम हमारी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। उसी को वास्तव में मुक्ति कहा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।